नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे किसान आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ बताकर चौतरफा घिर गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री दानवे के बयान पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्र के एक मंत्री ये जानकारी दे रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए और राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेनाओं के चीफ को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। अगर केंद्र का एक मंत्री इस प्रकार से जानकारी उनके पास अगर है देता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उनके पीछे पाकिस्तान और चीन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पाकिस्तान और चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। अगर हमारे देश में कोई बाहर की शक्ति, परदेशी हाथ अस्थिरता, अशांतता पैदा कर रही है और एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, तो मैं एक राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेती है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेना दल के प्रमुख सभी ने तुरंत इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे देश की अस्थिरता के बारे में ये गंभीर मामला है और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले शिवसेना के प्रवक्ता अरविंद सावंत ने भी दानवे के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के कारण बीजेपी नेता अपने होश में नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे महाराष्ट्र के जालना जिले में एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया, क्या कहा गया, NCR आ रहा है, CAA आ रहा है और 6 माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुसलमान ने देश छोड़ा? केंद्रीय मंत्री ने कहा वो प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा। ये दूसरे देशों की साजिश है। हालांकि मंत्री ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।